इन लिनक्स की अगर हम बात करते हैं स्टोरेज की, स्टोरेज की हम बात कर रहे हैं। अब अगर हम स्टोरेज की यहाँ पर बात करते हैं, तो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमारे पास जो स्टोरेजेस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ओके, जिसमें हमारे पास एक आता है डेस, डायरेक्ट अटैच, एक हमारे पास आता है नेस, और एक हमारे पास आता है सैन। स्टोरेज एरिया नेटवर्क कटेड, यानी कि एक काफ़ी बड़ा डेटा सेंटर्स बनाया हुआ है, ठीक है, वहाँ पर मल्टीपल नेस बॉक्सेस लगे हुए हैं। तो डेस्क का मतलब है हार्ड ड्राइव, यानी कि वो हार्ड ड्राइव जो हमारे डायरेक्टली सिस्टम्स के साथ अटैच होती है। कटेड, दैट इज कॉल्ड अ HDD। और ये जो हार्ड डिस्क है ना, ये आपको लिनक्स में जो दिखेगी वो आपको दिखेगी नेम ऑफ SDA। गॉट इट। तो आपकी जो हार्ड डिस्क का नाम लिनक्स में होता है वो क्या होता है? SDA। अगर 2 हार्ड डिस्क हैं तो HDB, तीसरी हार्ड डिस्क है HDC। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा हार्ड डिस्क हैं तो हार्ड डिस्क A, हार्ड डिस्क B, हार्ड डिस्क C, हार्ड डिस्क D, हार्ड डिस्क E। नाउ इफ़ यू रिमेंबर, इससे आगे क्या होगा? /dev, यानी कि हार्ड डिस्क की जो लोकेशन है लिनक्स में वो कौन सी है? /slave/SDA। जिन लोगों ने क्लाउड पढ़ा है, स्नैपशॉट वॉल्यूम्स वाला प्रैक्टिकल करा था, तो वहाँ पे आता था रूट का /dev/SDA1, ठीक है। सो ये क्या है, आपकी लिनक्स में जो हार्ड डिस्क का नाम होता है वो क्या आता है? SDA1, SDA2। लाइक कि अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके सिस्टम लिनक्स के अंदर आप लोगों ने जब इंस्टॉलेशन करी थी तो पार्टीशन बनाया था, स्लैश पार्टीशन, स्वैप पार्टीशन, बूट पार्टीशन। तो सेम ऐसा है कि अगर आपको देखना है कि लिनक्स में आपने जो भी पार्टीशंस क्रिएट कराए हैं उनको आपने क्या क्या, कौन कौन से कितने पार्टीशन बनाए हुए हैं, सो उसके लिए जो आपकी कमांड यूज़ होती है वो कमांड होती है fdisk। तो fdisk कमांड से वो क्या शो करता है? आपकी लिनक्स की हार्ड ड्राइव को शो करेगा। सो लाइक सिंपली है, आई एम जस्ट पावर ऑन, ऑलरेडी मेरी लिनक्स की मशीन ऑन है, राइट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन कनेक्ट, इंटर लाइक RED, राइट क्लिक, ओपन टर्मिनल। यहाँ पे मैं कमांड चलाता हूँ, लाइक सिंपल सा मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर कितनी हार्ड ड्राइव्स लगी हुई है या कौन कौन से पार्टीशन है। तो पहली अगर मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ लाइक CD/dev, तो ये मेरी लोकेशन होती है डिवाइस की, करेक्ट। एंड नाउ आई एम जस्ट टाइप द ls/-l। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि आपके पास इतने सारे जो डायरेक्टरीज हैं, इतने सारे पार्टीशन बने हुए हैं, यानी कि मेरे जो भी पार्टीशन आप क्रिएट करेंगे उनकी लोकेशन ये बनेगी। तो यहाँ पे क्या है, रूट्स के हैं, ये आपका कुछ बैकएंड पार्टीशन चल रहे हैं, डिफरेंट प्रोसेस हैं। तो यहाँ पर क्या है, पूरी की पूरी मैपिंग, यानी कि जो भी पार्टीशंस की आप मैपिंग करेंगे वो सारी की सारी जो मैपिंग है वो आपको पर्टिकुलर इस वाले पार्टीशन यानी कि इस वाली डायरेक्टरी के अंदर शो करेंगे। अब मैं अगर यहाँ पे देखना चाहता हूँ लाइक गाइस, आप लोगों को इतना टाइम मिलता है ज्वाइन करने के लिए नाउ। सो अब मैं अगर यहाँ पे देखना चाहता हूँ लाइक रिलेटेड टू क्लियर। अब मुझे अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेनी है लाइक fdisk -l कमांड लिखते रहना गाइस, ठीक है, fdisk-l, नाउ इंटर। तो यहाँ पे देखिए fdisk-l मैंने करा है, तो यहाँ पर वो मुझे बता रहा है कि मेरी जो हार्ड ड्राइव्स है उसका नाम क्या है? SDA1 है। गॉट इट द पॉइंट। तो मेरी जो हार्ड ड्राइव्स है उसका नाम क्या है? /dev/SDA1, ये इसका नाम है, जिसका टोटल साइज कितना है? 136 GB उसका साइज यहाँ पर आ रहा है।
इज इट क्लियर। अब उसमें से सिंपल सा है, उसने यहाँ पे बता रखा है कि ये आपके पास पार्टीशन है। उसके अलावा वो यहाँ पे बता रहा है ये आपके पार्टीशन है मैप हो रहे हैं, यानी कि कौन सा पार्टीशन किस चीज़ के साथ मैप हो रहा है, कौन सा पार्टीशन किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। ये स्वैप के लिए है, ये रूट के लिए बना हुआ है, ये स्लैश होम के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या है वो बता रहा है कि ये कितने आपने इसके अंदर डिस्क के अंदर पार्टीशंस अपने क्रिएट करे हुए हैं। इज इट क्लियर। मैं अब क्या करता हूँ, नाउ आई एम ऐड वन मोर हार्ड डिस्क। मैं इसके साथ आप चाहें तो एक सिस्टम के साथ मल्टीपल हार्ड ड्राइव अटैच कर सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे दूसरी हार्ड डिस्क जब अटैच करूँगा तो वो जो हार्ड डिस्क है वो किसके नाम से आएगी, SDA-B, यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है SDA आ रहा है। जब मैं दूसरी हार्ड डिस्क करूँगा तो वो किस नाम से आएगी, SD-B। यानी कि अगर जब आप पार्टीशन बनाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप हार्ड डिस्क 1 में बनाना चाहते हैं या हार्ड डिस्क 2 में क्रिएट करना चाहते हैं। तो सिंपल सा है हाउ टू अटैच हार्ड डिस्क। तो अगर आपको हार्ड डिस्क अटैच करनी है तो सबसे पहले नाउ आई एम जस्ट कम टू स्टॉप, यानी कि टर्न ऑफ दिस वर्चुअल मशीन, देन राइट क्लिक, देन क्लिक ऑन सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हार्ड ड्राइव का। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल हार्ड डिस्क है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऐड। नाउ दूसरी हार्ड डिस्क में यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ, न्यू, नेक्स्ट, एक फिक्स हार्ड डिस्क लगाना चाहता हूँ, नेक्स्ट, उसका नाम मैं दे देता हूँ लाइक का SDD2। किस लोकेशन पे, तो ब्राउज करके जो मेरी वर्चुअल मशीन्स हैं मैं उसी का जो फोल्डर है उसी फोल्डर के अंदर उसकी हार्ड ड्राइव भी रखना चाहता हूँ। सो लाइनेक्स VM1 है मेरी, तो उसी लोकेशन पे मैं अपनी सिस्टम की दूसरी हार्ड डिस्क भी, कितना स्टोरेज, तो मैं यहाँ पे देता हूँ 10 GB या 50 GB। तो मैं जो यहाँ पे हार्ड डिस्क एलोकेट कर रहा हूँ वो 50 GB की एलोकेट कर रहा हूँ, देन नेक्स्ट एंड फिनिश। तो ये एक और हार्ड ड्राइव बन रहा है और इस हार्ड ड्राइव को मेरे लिनक्स की मशीन के साथ क्या कर देगा, कनेक्ट कर देगा। यानी कि अब मेरे पास 2 हार्ड डिस्क हो जाएंगी। नाउ अप्लाई, देन ओके। नाउ अगेन आई एम पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। अब आप वहाँ पे जब fdisk-L दबाएंगे तो अब आपको वहाँ पर 2 हार्ड ड्राइव दिखेंगी, एक SDA1 और दूसरी SD-B, जो मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पर बता चुका हूँ कि अगर आप मल्टीपल हार्ड ड्राइव लगाएंगे, और ये सारी हार्ड ड्राइव कौन सी है, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, यानी कि हम इनको मशीन के साथ अटैच कर रहे हैं। सो लाइक रूट एंड RED हेड। राइट क्लिक, ओपन टर्मिनल, fdisk स्पेस -L। सो चेक करते हैं यहाँ पर। सो दिस इज SDA और दिस इज SD-B। क्लियर द पॉइंट। तो मेरे पास क्या है, 2 हार्ड डिस्क हैं, लेकिन वो कह रहा है कि सारे पार्टीशंस आपके SDA के अंदर ही बने हुए हैं। अब मुझे अगर और अब चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर सब पार्टीशन क्रिएट करना चाहता हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ कि इतना स्पेस में पर्टिकुलर डायरेक्टरी के लिए एलोकेट करता हूँ। यानी कि आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टरी बनाते हो। अब डायरेक्टरी में आपने अपने नाम से एक डायरेक्टरी बनाई, तो आप उस डायरेक्टरी को कितना स्पेस एलोकेट करना चाहते हैं। यानी कि विंडोज़ के अंदर क्या होता है, ड्राइव हो जाता है। अब हमने क्या करा, D ड्राइव को 100 GB दे दिया, यानी कि अब उसके अंदर जो डायरेक्टरी बनाई उसको क्या बन जाएगा, 100 GB का स्पेस पूरा मिल जाएगा। यस या नो। अगर हमने उसके अंदर 4 डायरेक्टरी लिख दी तो वही डिवाइड हो जाएगा 4 में। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि यहाँ पर क्या है कि हमने अगर कोई /होम डायरेक्टरी स्टार्टिंग में बनाई थी, अब आपने क्या करा कि वहाँ पर उसको 10 GB स्पेस एलोकेट कर दिया। अब उसके अंदर आपने 10 यूज़र बनाए हैं, तो वही 10 GB 10 यूज़र के अंदर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आपने क्या करा, स्लैश के अंदर बनाया तो वहाँ पे हो जाएगा, लेकिन आप चाहते हो कि एक नई हार्ड डिस्क लगाऊँ, उसके साथ एक नई डायरेक्टरी अटैच कर दूँ। यानी कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्टरीज को स्पेस भी क्या कर सकते हो, एलोकेट। सो नाउ कि उसमें क्या करूँगा, मैं लिनक्स पे पार्टीशन भी क्रिएट कर सकता हूँ, और पार्टीशन क्रिएट के करने के साथ साथ अब उस पार्टीशन के साथ जो डायरेक्टरी में माउंट करूँगा उसको वो उतना एलोकेट स्पेस हो जाएगा। तो ये तो पहला पैटर्न था कि यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है
कि आप यहाँ पे अगर आपको देखना है कि आपके सिस्टम्स में कितनी हार्ड डिस्क हैं और किस हार्ड डिस्क को कितना स्पेस दिया हुआ है, कौन सा पार्टीशन आपने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो मेरे पास यहाँ पे सारे के सारे ये जो पार्टीशन है स्टैंडर्ड बने हुए हैं, जो कि आपके देव के अंदर हैं, जिसमें आपका क्या लिनक्स के पार्टीशन है, ये होम के लिए बना हुआ है, ये स्वैप के लिए बना हुआ है, ये रूट के लिए बना हुआ है और ऊपर वाला स्लैश के लिए बना हुआ है। सो अलग अलग पार्टीशंस हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट करा। अगर आप इसके अंदर मल्टीपल पार्टीशन बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, लेकिन अब आपको अगर लाइक का कि कुछ लोग क्या, मैं हाइपर वी पे बता रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ लोग क्या कर रहे हैं VMware भी यूज़ कर रहे हैं। तो अगर VMware के अंदर भी अगर आपको हार्ड डिस्क एड ऑन करनी है तो सेम ही कॉन्सेप्ट है। नाउ यू कैन जस्ट ओपन द VMware एंड आपके पास लिनक्स की मशीन है। नाउ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन लिनक्स, लाइक VM2, VM1 रिमूव कर दिया, VM2 है ये। क्या हो रहा है, अंदर से स्टोरेज तो गायब नहीं हो गया इसका? नहीं यार, लाइनक्स VM2 और विंडोज़ आ रहा है इस पर, क्या बात है। तो गैस यहाँ नाम कुछ और है और OS कुछ और है। तो इस टाइप्स का अगर बना हुआ है तो ये बड़ा कंफ्यूज करेगा। लाइक मेरे पास एक और है लिनक्स 3, तो ट्राई करते हैं, क्या पता इस पर भी विंडोज़ है। क्या बात है, ये कैसे हो गया भाई? लिनक्स में विंडोज़ क्यों आ रही है? डुप्लीकेट मार है। विंडो में है लिनक्स है भी फिर नहीं है कोई इसमें, सारे तो डिलीट हो गए। तो विंडोज़ में क्या आ रहा है फिर? नहीं, विंडोज़ में तो विंडोज़ ही आ रहा है, लेकिन लिनक्स में विंडोज़ कहाँ से आ गया? चलिए, तो गाइज आपको अगर मैं यहाँ पे ही बताता हूँ, हार्ड डिस्क को ऐड ऑन करना ही बताना है मुझे वर्चुअलाइजेशन में, यानी कि VMware में। तो किसी को भी अगर मल्टीपल हार्ड डिस्क सेट करनी है किसी भी सिस्टम पे, सेम ही पैटर्न है। लाइक मैं विंडो 10 में ही करना चाहता हूँ, या कोई भी आप ले सकते हैं। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एडिट वर्चुअल मशीन, और ये आपके पास हार्ड डिस्क का ऑप्शन आ रहा है। गॉट इट द पॉइंट? यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, ये हार्ड ड्राइव्स का ऑप्शन आ रहा है, और इस हार्ड ड्राइव्स के ऑप्शन में जाके आप ऐड कर सकते हो। क्या करें, वेट गाइस। वैसे ये मैं बता क्यों ना हार्ड डिसाइड करना, वो तो तुम खुद से कर लोगे। VMware में एक पे तो बता दिया है, एडिट करना बता ही रखा है, तो हार्ड डिसाइड कर लोगे, नहीं कर पाओगे? कर लोगे पक्का? मैं भी तो सीख लूँ, कहाँ से होगी। तो कौन बताएगा मुझे? पवन तो कह रहा बता, तो तू ही कह रहा मतलब तुम चारों फिर एक लाइन बैठ गए। अलग अलग बैठे सर। सही है। लाइट जाने पे दिक्कत तो ऑनलाइन वालों के बेचारे, फिर डिस्कनेक्ट हो गया होगा, फिर बोलेंगे एक्सेप्ट करो एक्सेप्ट करो एक्सेप्ट करो रिक्वेस्ट। अरे भाई ऑन करते पता लगा UPS भी बंद हो जाए। कल छुट्टी फिर होगा सर, परसों आना है। हाँ परसों आना है, कल ऑफ है। तो कर दे यार, ये सिस्टम ऑन हो गया तो सब कुछ बंद हो जाएगा।
चलिए गाइस, सो कंटिन्यू करते हैं। बीच में थोड़ा सा पावर कट हो गया था। सेम कॉन्सेप्ट आप क्लाउड की वीएम पे भी कर सकते हो। क्लाउड में भी आप हार्ड डिस्क ऐड ऑन कर सकते हो अपनी वर्चुअल मशीन पे, बट उस केस में आपको क्लाउड आना चाहिए। हेलो, इन यहाँ सभी आउट हो रखे हैं। पावर कट हुआ है, पावर कट हो रखा है, अभी आया, सो अब सबको इन कर रहा हूँ। इन हो गए हैं सभी लोग गाइस। नाउ शेयर। तो गाइस पावर कट हो गया था, नाउ स्क्रीन विजिबल होगी सभी को। एवरीवन विजिबल है? यस सर। सो देखिए, VMware में अगर आप लोगों को हार्ड डिस्क ऐड ऑन करनी है तो उसके लिए ना, जब आप अपने सेटिंग्स में जाएंगे तो वहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है ऐड का, और ऐड में जाने के बाद सिलेक्ट द हार्ड ड्राइव। देन नेक्स्ट, कौन सी हार्ड डिस्क लेनी है आपको, SCSI लेनी है, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क, कितना स्पेस आप देना चाहते हैं, मैं 20 GB दे रहा हूँ, और स्टोर वर्चुअल डिस्क इन अ सिंगल फाइल, यानी कि सिंगल फाइल है कि जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो वहाँ पे अंदर इतनी सारी फाइल्स बन के आ जाती हैं फोल्डर में, तो वो कंप्रेस्ड फॉर्मेट में एक सिंगल फाइल में आपके पास आएगी फॉर्मेट में। नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पर क्या हुआ, ये मेरे पास हार्ड डिस्क ऐड ऑन हो गई, यानी कि अब मेरे पास यहाँ पे 2 हार्ड डिस्क दिखा रहे हैं, एक 20 GB और एक 60 GB। देन ओके। उसके बाद जब भी आप अपनी वर्चुअल मशीन ऑन करेंगे तो आपको अंदर ये दोनों हार्ड ड्राइव एक साथ विजिबल होंगी। क्लाउड में आपको वॉल्यूम ऐड करना होता है, तो वॉल्यूम जो होता है वो हार्ड ड्राइव से बताया हुआ है, बट पुरानी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसे ही बोलते रहोगे। टर्मिनल पे जाके हमें कमांड चलानी पड़ेगी ना। हाँ, देखिए विंडोज़ के अंदर नहीं, बट हाँ लिनक्स के अंदर आपको फिर कमांड चलानी पड़ेगी देखने के लिए। Alt Control F2 RWT root and RED red HET hat like RWT root like fdisk space hyphen L list। तो यहाँ पर आपको पूरी की पूरी डिटेल दिखाएगा, यानी कि माउस यहाँ पे चलता नहीं है, तो यहाँ पर आप उसी हिसाब से आपको स्पेस एलोकेट होगा। तो यहाँ पे आपके पास आउटपुट आ रहा है पूरा का पूरा, जो भी देखना है वो आप देख सकते हैं, इसलिए मैं Alt Control F1 पे यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ये चीज़ें, कि यहाँ थोड़ा सा माउस से मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वही है fdisk-l। तो fdisk कमांड से आपसे पूछा जाता है कि अगर मुझे देखनी हो कि हाउ मैनी हार्ड डिस्क इज कनेक्टेड इन माई सर्वर, और ना हाउ मैनी डायरेक्ट इज माउंट विद द पार्टीशंस, तो कितनी हार्ड डिस्क हो रहे हैं, कितने हार्ड डिस्क पार्टीशंस मेरे साथ माउंट हो रहे हैं, ठीक है। सो वो सारी चीज़ के लिए वी कैन यूज़ द fdisk कमांड। तो fdisk कमांड आपका क्या करती है, शो करती है आपके लिनक्स के पार्टीशंस की। इज इट क्लियर? सो कमांड लिखते रहना गाइज। मैं आज आप लोगों के कहने पे पार्टीशंस नहीं बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स दोबारा से बता रहा हूँ। इसके अलावा सेम ही क्लाउड पर है, लाइनक्स पे ही तो कमांड चलनी है, तभी तो नहीं बता रहा हूँ ना। नाउ इसके अलावा मैंने अब यहाँ पे कमांड चलाई है diff -T small h। तो यहाँ पर भी मैंने क्या बनाई है, एक और वर्चुअल मशीन बनाई है जिसपे मैंने यहाँ पे दिया है diff -T small h। अब ये कमांड्स क्या है, ये बताएगा माउंटिंग, कि आपके पास टोटल कितने पार्टीशंस हैं और कौन सी चीज़ किसके साथ माउंट हो रखी है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास SDA, यानी कि यहाँ पे एक SDA1 पहला पार्टीशन है ये, ठीक है ना, जो कि 5% यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि किस किस ड्राइव को, यानी कि देव को कितना स्पेस अवेलेबल हो रहा है, कि यहाँ पे माउंटिंग पॉइंट्स बता रहा है कि कौन सा पार्टीशन किसके अंदर बना हुआ है और कहाँ पर है। यानी कि मेरे पास ये 2 पार्टीशन बने हुए हैं, एक बूट बना हुआ है, एक boot.efi बना हुआ है। तो ये दोनों जो पार्टीशंस हैं ये दोनों SDA1 यानी कि हार्ड डिस्क 1 के अंदर यहाँ पे माउंट है। यानी कि अब मैंने कोई, अगर इससे क्या होगा, लाइक मैंने यहाँ पे एक यूज़र बनाया
फॉर एग्जांपल यूज़र ना करके मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाई राज नाम से, और उस राज नाम को मैंने माउंट कर दिया पार्टीशन 2 से। तो इस तरीके से वो आपको बताएगा कि किस आपका पार्टीशन क्या है, उसका साइज़ क्या है, और वो किस डायरेक्टरी के साथ माउंट है। तो ये आपका माउंटिंग पॉइंट बताएगा, एग्जैक्ट माउंटिंग। यानी कि आप चाहते हैं ना, आपने पार्टीशन डायरेक्टरी को माउंट कर रहे हो किसी पार्टीशन के साथ, तो वो पूरी डिटेल दिखाएगा। आपने 100 डायरेक्टरी माउंट करी हुई तो 100 की 100 यहीं पर एक साथ दिखा देगा। यानी कि वहाँ तो पूरी डिटेल, यानी कि FD-L से तो क्या ये ऐसे डिटेल दिखा रहा है, यहाँ पर वो प्रॉपर स्टैंडर्ड दिखाएगा कि टोटल साइज़ कितना है, यूज़ कितना हो रखा है, फ्री कितना बचा हुआ, और माउंटिंग ऑन किसके साथ कौन सी चीज़ माउंट हो रही है। तो यहाँ पर आप क्या है कि अगर मैंने कोई नया पार्टीशन क्रिएट करा हार्ड डिस्क 2 के अंदर, अब उस हार्ड डिस्क 2 को मैं राज के साथ माउंट करना चाहता हूँ। तो माउंट करने के बाद अब आपको अगर वेरीफाई करना है तो diff-th इट शो द माउंटेड पार्टीशन विद डायरेक्टरी, कि कौन सा पार्टीशन किस डायरेक्टरी के साथ कनेक्टेड है और उसको कितना स्पेस एलोकेट हो रखा है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि हम डेडिकेटेड स्पेस किसी डायरेक्टरी को एलोकेट कर सकते हैं, तो यस, हम डेडिकेटेड स्पेस एलोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माउंटिंग। यानी कि हम पहले पार्टीशन क्रिएट करेंगे, देन उसको डायरेक्टरी को हम उसके साथ क्या कर देंगे, माउंट कर देंगे। माउंट का मतलब है कनेक्ट करना। तो पार्टीशन बनाने कहाँ दे रहे हो तुम आज, वही तो पढ़ा था मैं तो पहले कमांड सीख लो, फ्राइडे पार्टीशन माउंटिंग करना बताऊंगा। वही तो पता था कि हाउ टू क्रिएट पार्टीशन देन माउंट पार्टीशन, वही था आज का टॉपिक। नाउ नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर एक और आता है, एक और इम्पोर्टेंट कमांड्स मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। एक मिनट तो यहाँ पर एक कमांड है du/var। तो यहाँ पर वो बताएगा कि कौन सी कितनी डिस्क आपकी यूज़ हो रही है। यानी कि var मैंने डायरेक्टरी है, तो var डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या है और किसको कितना कितना साइज़ मिल रहा है। तो मेरी जो var डायरेक्टरी है उसके अंदर यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें बनी हुई हैं। अब लाइक कि अगर आप var डायरेक्टरी के अंदर कोई अपने नाम से फाइल बनाते हो, लाइक मैं यहाँ पे बनाता हूँ लाइक का mkdir, और mkdir के बाद /var, और var के अंदर मैंने यहाँ पे बना दिया लाइक का अमित, INDIA इंडिया। तो मैंने अमित इंडिया के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। अब इसके अंदर जो भी आप डेटा रखोगे वो होगा, लेकिन फिलहाल डायरेक्टरी तो 0 ही लेगा। अब मुझे मैं दोबारा से यहाँ पे चला रहा हूँ du डिस्क यूज्ड, तो du का मतलब है डिस्क यूज्ड। अब पर्टिकुलर किस चीज़ के लिए आप देखना चाहते हैं, तो लाइक मैं var डायरेक्टरी देखना चाहता हूँ या अमित इंडिया के लिए देखना चाहता हूँ। तो वो बता रहा है अमित इंडिया जो है 0% अभी यूज़ कर रहा है, यानी कि कोई भी स्पेस यूटिलाइज नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप पूरी डायरेक्टरी के अंदर देखना चाहते हैं कि आप var डायरेक्टरी का देखना चाहते हैं तो /var, तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पर भी अमित इंडिया लिखा आ रहा है। यानी कि पर्टिकुलर डायरेक्टरी ने कितना स्पेस आपका यूटिलाइज कर रखा है। अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे ये देखना है कि मैंने एक डायरेक्टरी बनाई है और उसने कितना स्पेस यूज़ करा है, द कमांड इज du डिस्क यूज्ड स्पेस स्लैश करके उस डायरेक्टरी का पाथ। तो पेरेंट डायरेक्टरी है, सब डायरेक्टरी है, किस लोकेशन की देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हो। लाइक मैं देखना चाहता हूँ होम की, मैं अगर होम की देखना चाहता हूँ तो du/var/home। एक मिनट होल्ड करना गाइस। हेलो, अभी कर रहा हूँ। कौन सा जियो का है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कर रहा हूँ। इज इट क्लियर गाइस? तो यहाँ पे क्या है, एक और आपके पास कमांड आ रही है du की। एक मिनट होल्ड करना गाइस।
कोई एक रिचार्ज करेगा एयरटेल का छोटा सा, नंबर बता रहा हूँ गाइस, होल्ड करना। सेवन जीरो डबल वन 898059 7011898059 यही कर दो 199। हाँ हाँ यही कर 7011898059। ठीक है। वैलिडिटी है ना उसका नाउ गाइस कंटिन्यू करते हैं। तो ये थी आपकी अदर क्लास, यानी कि एक डिफ टीएच मैंने बताई है आपको, उसके बाद डीयू डिस्क यूज कमांड्स मैंने आपको बताई है, एफ डिस्क कमांड्स बताई है। दिस इज अ मॉनिटरिंग कमांड्स, ये आपकी मॉनिटरिंग कमांड्स, ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट्स क्या हैं, कमांड्स हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट आपकी अगर और आगे चलते हैं तो जब भी आप माउंटिंग करते हैं ना, तो माउंटिंग करने के बाद आपको अपने पार्टीशंस को अपडेट करना होता है। गॉट इट? यानी कि आपने पार्टीशन बनाए, अब पार्टीशन बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टीशंस को अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट का मतलब है कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सिस्टम को रिस्टार्ट करो या विदाउट रिस्टार्ट आप अपडेट कर दो। तो यानी कि अगर मेरा सर्वर चल रहा है तो सर्वर को तो मैं ऑफ कर नहीं सकता, काफ़ी सारी सर्विसेज चल रही हैं। अब मैंने अगर कोई माउंटिंग करनी है तो मुझे उसको अपडेट भी करना है। तो अगर आपको किसी भी डायरेक्टरी को या किसी भी पार्टीशंस को अपडेट करना है, तो अपडेट करने का मतलब है कि लाइक का कि मेरे पास कोई पार्टीशन है यहाँ पे फॉर एग्जांपल, उसके लिए जो कमांड है, मेरे पास कमांड है पार्ट प्रोब। दिस इज अ कमांड पार्ट प्रोब, और पार्ट प्रोब करने के बाद /dev और /sda, यानी कि उस पर्टिकुलर हार्ड डिस्क का नाम। तो यहाँ पर क्या है कि आपके जो भी आपने इस हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशन बनाए होंगे वो सारे के सारे रिफ्रेश हो जाएंगे और अपडेट हो जाएंगे विदाउट रीस्टार्टिंग। अगर आप ये नहीं चलाते तो समटाइम्स क्या है कि वो वर्क नहीं करेंगे, तो उसमें वो क्या बोलेगा, कहते हैं ना कि कोई भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो रिबूट मांगता है। तो यहाँ पे आपको क्या है कि पार्टीशन करने के बाद आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और आपके पास लाइक यहाँ पर कमांड्स में बताता हूँ, लाइक df स्पेस हाइफन कैपिटल TH कैपिटल T स्मॉल h। तो यहाँ पर मेरे पास एक पार्टीशन है होम, गॉट इट? ये मेरे पास क्या है, एक होम पार्टीशन है। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, BLK ID /dev /sda1। यानी कि अगर आपको अपनी पार्टीशंस आईडी देखनी है, यानी कि SDA1 यानी कि पार्टीशन 1 जो है, यानी कि इसका मैं, ये मेरी जो है पार्टीशन नेम आ रहा है, मुझे इसकी पार्टीशन आईडी देखनी है, क्योंकि जब आप माउंट करेंगे तो आपको माउंटिंग के लिए पार्टीशन आईडी चाहिएगी। यानी कि आपने क्या करा, पहले हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशन क्रिएट करा, फिर आपने डायरेक्टरी बनाई। अब डायरेक्टरी के साथ क्या करोगे, पार्टीशन को मैप करोगे, तो उस समय वो आपसे पार्टीशन आईडी पूछेगा। और अगर आपको पार्टीशन आईडी देखनी है तो यू कैन टाइप द BLK ID स्पेस पार्टीशन का नेम, कि पार्टीशन 1 है, पार्टीशन 2 है, पार्टीशन 3 है, पार्टीशन 4 है। सो इफ कि somebody बोले कि हाउ टू चेक द पार्टीशन आईडी, तो पार्टीशन आईडी के लिए यू कैन द कमांड BLK ID देन पार्टीशन नेम।
बाकी अभी RM डिलीट पार्टीशंस वो सब मैं नहीं बता रहा, क्योंकि हम लोगों ने अभी कोई पार्टीशंस क्रिएट करे ही नहीं है। इज इट क्लियर इतना एवरीवन? ये कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो आपको याद रखनी ही रखनी है। रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है राइट? हाँ, ये पूरा डिस्क मैनेजमेंट के पार्ट है। डिस्क मैनेजमेंट है, फिर आगे हम अभी LVM पढ़ेंगे, क्योंकि मल्टीपल डिस्क आएंगे तो उनको बाइंड करके फिर करेंगे। यानी कि वही चीज़ माइक्रोसॉफ्ट में रैड बोलते हैं, यहाँ पर हम उसको LVM बोलते हैं। वहाँ पर भी हम वही प्राइमरी पार्टीशन, सेकेंडरी पार्टीशन बना रहे थे, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव। यहाँ पर भी हम इसी तरीके से पार्टीशन क्रिएट करते हैं। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर वो सारी चीज़ें कमांड्स के थ्रू हो रही है, वहाँ पर वो सारी चीज़ें ग्राफिकली शो हो रही है। बट फिलहाल मैं आपको पार्टीशन क्रिएट करना नहीं बता रहा, मैं सिर्फ अभी आपको गैदरिंग करना बता रहा हूँ, यानी कि इंफॉर्मेशन गैदर करना। तो क्योंकि वो जब टॉपिक स्टार्ट होगा उसी के हिसाब से वो सारी चीज़ें होंगी। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट कमांड है आपकी, क्लियर? PS का मतलब है कि आपने क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सा टास्क आपका चल रहा है और उनकी प्रोसेसिंग आईडी क्या है। गॉट इट? यानी कि लाइक मैंने यहाँ पर एक टर्मिनल लिया, ओपन करा, राइट क्लिक, न्यू, ओपन टर्मिनल, और मैंने यहाँ पे डायल कर PING पिंग GOOGLE google.com। एक और मैंने यहाँ पे लिया, ओपन इन टर्मिनल, मैंने यहाँ पे लिखा PING पिंग Gmail yahoo.com। तो मैंने यहाँ पे ये क्या है, 2 टास्क रन करे। इज इट क्लियर? अब मैं यहाँ पे आता हूँ PS के बाद लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ PS -Z। 1 मिनट, इसी टर्मिनल पे आ रहा है ना। सेंट्रो किसकी है? 7033 वो गाड़ी हटानी। कम से कम ऐसी तो खड़ी करते जो सामने वाला बंदा निकल जाए। PS एक मिनट, 1 मिनट गाइस, मैं एक कमांड बोल रहा हूँ यहाँ पर। यानी कि आपके जितने भी टास्क रनिंग है ना, ये सारे के सारे टास्क आपको यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से प्रोसेसेस आपके रनिंग हैं, और आप जो भी टास्क बंद करना चाहते हैं, लाइक यूज़र ने कुछ ओपन करा हुआ है, किसी यूज़र ने कुछ ओपन करा हुआ है, तो किस यूज़र ने क्या चीज़ें ओपन करी हुई हैं, वो सारी की सारी चीज़ आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। लाइक अगर मैं बात करता हूँ, आई एम जस्ट लॉग इन विद, मैं पहले देख लेता हूँ मेरे पास कितने यूज़र्स हैं। मैं जेविक्स पे अलर्ट आ रहा था सर, मॉनिटरिंग टूल है जेविक्स, उसमें डिस्क मैनेजमेंट का अलर्ट आ रहा था ना 80% 90%, उसमें सारी कमांड यूज होती है। अब मैं यहाँ पे लाइक टाइप करता हूँ जो आप बता रहे हो cat space /passwd etc /passwd। सो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ मेरे पास यूज़र क्या है। मेरे पास एक यूज़र है ICCP के नाम से। नाउ आई एम जस्ट ऑल कंट्रोल F2 exit and now login with ICCP and the username red@hat like type the PS command। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अभी कोई टास्क आपका रनिंग नहीं है। लाइक PS स्पेस मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ लाइक PING पिंग लाइक GOOGLE google.com। मैंने यहाँ पे एक पिंग प्रोसेस स्टार्ट करा। उसके अलावा ऑल्ट कंट्रोल F3 भी मैं कर देता हूँ। यहाँ पर भी मैं सेम ही यूज़र से लॉगिन हो रहा हूँ। पासवर्ड red@hat नाउ PING पिंग लाइक gmail.com। तो मैंने यहाँ पे 2 टास्क, यानी कि मैंने एक टास्क यहाँ पर ये
पिंग यानी कि गूगल का एक टास्क मैंने रन कर दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे सॉरी ये गूगल का एक ऑल्ट कंट्रोल लाइक F3 यहाँ पर मेरे पास जीमेल का एक टास्क रन कर रहे हैं, यानी कि 2 प्रोसेस मेरे पास चल रहे हैं। नाउ ऑल्ट कंट्रोल F1 यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे लिखा लाइक का PS या PS स्पेस स्लैश एक मिनट ICCP, एक मिनट मेरे माइंड से ना कमांड स्किप हो रही है। PID PS स्पेस -L लिस्ट के एक मिनट PS स्पेस -HELP हेल्प, तो ये बोल रहा है -हेल्प ले नहीं रहा है कमांड। सर इसको हम मैन कर लेते हैं, मैन PS, वो नहीं होगा? नहीं, मैन से तो वो हेल्प निकलती है ना पूरी की पूरी। मुझे यहाँ पे देखना है किसके साथ कौन सी कमांड है। PS-AUX PS-A PS-E एवरी प्रोसेस PS-E PS-EF PS-EF। इसका फोटो ले लेंगे ज़रा, ये PS से रिलेटेड कमांड्स हैं। लाइक मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ Ctrl+Z, मैं यहाँ पे चलता हूँ PS स्पेस -E, तो देखिए यहाँ पर ये आ गया PS-E से रिलेटेड। तो यहाँ पर ना ये पूरे के पूरे टास्क दिखा रहा है, जितने भी टास्क आपके चल रहे हैं। मैंने यहाँ पे पिंगिंग वाला टास्क भी चला रखा है, तो ये कह रहा है 2 पिंगिंग वाले टास्क आपके यहाँ पे चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है प्रोसेस कौन कौन से रनिंग प्रोसेस हैं? PS-E लिखा हो ना, टू सी द एवरी प्रोसेस ऑन द सिस्टम, कि इस पर्टिकुलर सिस्टम पे क्या क्या चल रहा है। लाइक मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ किल, और किल करने के बाद 3589 यानी कि मैंने क्या करा है, 3589 वाले प्रोसेस को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। यहाँ पर मेरे पास एक और प्रोसेस चल रहा है लाइक का पिंग का 3539 किल 3539, इस वाले प्रोसेस को भी मैंने क्या कर दिया, किल का मतलब है स्टॉप कर दिया है। तो 2 पिंगिंग चल रहे हैं। लाइक ऑल्ट कंट्रोल F2 पे जाके देखता हूँ, तो देखिए टर्मिनेट, गॉट इट द पॉइंट। ये क्या हो गया, टर्मिनेट। ऑल्ट कंट्रोल F3 ये भी क्या हो गया है, टर्मिनेट। यानी कि मैंने रूट से ही देखा कि कौन सा प्रोसेस चल रहा है, और मैं अगर उसको बंद करना चाहता हूँ तो रूट से मैं बंद कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए पिंग मैंने चलाया था, रनिंग था, जैसे ही मैंने किल करा तो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब वहाँ पे भी क्या है, सेम एज कि यहाँ पर भी मेरे पास क्या चल रहे हैं, अदर प्रोसेसेस चल रहे हैं। तो अगर आपको चेक करने की कितने प्रोसेसेस आपके पास चल रहे हैं, तो PS-E। सो दीज आर द हेल्पिंग कमांड्स हैं आपके पास, ऑल्ट कंट्रोल F1। अब यहाँ पे देखिए एक और पिंग का प्रोसेस चल रहा है 3539, ये भी मैं किल कर चुका हूँ। 3589 ये वाला भी मैं पिंग कर चुका हूँ। ऊपर देखिए मेरे पास 3368 और 3322, यानी कि देखिए मेरे पास नीचे यहाँ एक प्रोसेस चल रहा है, ये देख रहे हो नीचे। मैं अगर किल करना चाहता हूँ, किल, और किल करने के बाद मैं यहाँ पे क्या था, प्रोसेस नेम 3322, और एक है मेरे पास 3368। ये आप रैंडमली किल कर रहे हो किसी को? नहीं, मैंने चलाए हैं ना, ये देखिए। तो ये वाला जो प्रोसेस था 3368, मैंने 4 बार पिंग चलाया था ना, 2 बार यूज़र से चलाया था, एडमिन से। तो ये एडमिन वाला प्रोसेस है। तो ये जो 3368 है, ये वाली जो है इस वाले प्रोसेस की आईडी थी। ये देखिए यहाँ पे सिंपल सा मैं आपको रिपीट करता हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ गाइस। नाउ आई एम जस्ट राइट क्लिक ओपन टर्मिनल, मेरे पास एक यूज़र है, ऑल्ट कंट्रोल F2। मैंने यहाँ पर
कोई भी प्रोसेस चला रखा है। प्रोसेस का मतलब है कि मैंने यहाँ पे एक चलाया, मैं पिंग करना चाहता हूँ, यानी कि पिंग हो गया मेरा टास्क, जो काम मैं कर रहा हूँ। और पिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे लिख लिया लाइक का yahoo.com, यानी कि मेरा जो प्रोसेस है वो क्या है, पिंग वाले मेरा टास्क रन है। अब मुझे देखना है इसकी प्रोसेसिंग एड है, मैं एडमिन हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे सिस्टम्स में कौन कौन से काम चल रहा है सर्वर से। तो ऑल्ट कंट्रोल F1 पे गया, रूट पे गया, रूट पे मैंने कमांड चलाई PS स्पेस -E। उसने बता दिया कि आपके पास सारे के सारे ये प्रोसेसेस चल रहे हैं। वो कह रहा है यहाँ पर एक प्रोसेस चल रहा है, कोई पिंग कनेक्टिविटी चेक कर रहा है। सो 3951, सो मैं इसको क्या करूँगा, किल करूँगा 3951। टर्मिनेट हो गया। अब आप जाके देखेंगे तो ये प्रोसेस वहाँ पे रुक गया होगा, यानी कि मैं उसकी प्रोसेस आईडीज अगर मुझे पता हो तो किल कमांड से मैं उस प्रोसेस को क्या कर सकता हूँ, स्टॉप कर सकता हूँ। इसी तरीके से ही आपके पास मल्टीपल कमांड्स हैं, यानी कि पॉइंटिंग की अगर आपसे कोई पूछे, आप हमें अगर जानना हो कि नहीं, रूट तो एडमिन है ना, वो ही देख भी सकता है, या सुपर बनाओ, या सुपर यूज़र बनाइए आप। एडमिन हो ना तो एडमिन के पास ही ये ऑप्शन है ना, वरना फिर तो यूज़र एक दूसरे का काम ही बिगाड़ते रहेंगे। अपना तो करेंगे नहीं, दूसरे को भी करने नहीं देंगे। यहीं पे अगर मैं बोल दूं कि आप यहीं बैठे बैठे उसका सिस्टम सेट डाउन कर सकते हो, तो पूरे दिन यही चलता रहेगा। वो कुछ ओपन करेगा, तुम उसको सेट डाउन कर देंगे, हाँ या ना। तुम्हारे लिए तो मजाक बन जाएगा। घर पे जाके फिर यही करेंगे, देख मैं तेरा सिस्टम सेट डाउन करता हूँ बगैर टच करे। राहुल की तो आफत। तो PS कमांड्स का यूज़ पता लगा, और मैन कमांड या हाइफन हेल्प कमांड से आप उसकी सपोर्टेड फाइल्स देख सकते हो, वो डिटेल ओपन होके आ जाएगी। किल कमांड का भी यूज करते हैं कि प्रोसेस देखकर उसकी प्रोसेस आईडी को बंद करने के लिए। किल को मतलब उसको बंद करने के लिए, किल करना। उसके अलावा एक कमांड मैंने डेट बताई थी, सी द डेट। आपको डेट देखनी है, आप डेट देख सकते हो। कैल कैलेंडर, आपको कैल 1941 1941 1941 का कैलेंडर आप देख सकते हो। आपको जिस भी ईयर का कैलेंडर देखना है, कैल के आगे उसका नाम लिख दीजिए। तो ना 1941 और 2025 का कैलेंडर मिरर कॉपी है। 1941 का कैलेंडर और 2025 का कैलेंडर मिरर कॉपी है। जो जो घटनाएं 1941 में हुई थी वो सारी घटनाएं 2025 में भी हो रही हैं। मिरर कॉपी है, यही कैलेंडर 2025 का है ना। आपको जिस भी ईयर का देखना हो, आपको 2050 का देखना हो, बट फायदा क्या, तो कैल लिख के आप पर्टिकुलर डेट टाइम आप देखना चाहते हैं क्या जी, फ्यूचर दिखा तो दिया कैलेंडर। और भी कुछ छोटी मोटी कमांड्स हैं, तो डेट वगैरह तो आप लोगों को बहुत देखनी होती है ना, इसलिए बता रहा हूँ कमांड।
बाकी कुछ और कमांड्स आएंगे जब उनकी लैब्स कराऊंगा, तब उनसे रिलेटेड और भी कमांड्स बताऊंगा। माउंट यू माउंट MKFS, एक आपके पास कमांड होती है विनजिप, सॉरी अनजिप। अनजिप और अनजिप के बाद फाइल का नेम, अगर आप अनजिप लिख के फाइल का नाम डाल देंगे, जो भी जिप फाइल होगी तो वो अनकम्प्रेस हो जाएगी। अगर फाइल को अनकम्प्रेस करना है तो अनजिप कमांड यूज होती है। फाइल डाउनलोड करो कहीं से भी, कंप्रेस फाइल बनाओ, जिप फाइल बनाओ, या आपके पास इंटरनेट से डाउनलोड करो, उसको लिनक्स पे अपलोड करो। क्या वही तो नहीं पता मुझे। तुम्हारे माइंड में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, फाइल को जिप करने की कमांड है कोई? जिप जिप अनजिप, बड़े वो तो डेटा भी तो होना चाहिए उतना, 10-15 फाइल भी तो होनी चाहिए, डेटा भी तो होना चाहिए। तो डेटा लिया, जिप मैं कर दूंगा। नहीं तो क्लाउड पे तो हम लोग करते हैं, जिप अनजिप हमने करी हुई है फाइल, जब वेबसाइट डिप्लॉय करी थी। नहीं करी? wget से वेबसाइट डाउनलोड करके फिर अनजिप नहीं करी? फाइंड कमांड भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। फाइंड कमांड भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, यानी कि कोई चीज आपको फाइंड करनी हो, यानी कि एक ही चीज 20 बार है तो आपको नहीं पता, तो आप उस डायरेक्टरी में जाके उस फाइल का नाम दे देंगे या डायरेक्टरी का, वो सर्च कर लाएगा पर्टिकुलर। बाकी कट कॉपी पेस्ट वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। वो क्रोन जॉब्स होती हैं, आगे आएंगी अभी। एक ch मोड कमांड होती है, एक आपकी WCB कमांड होती है, ये भी मैं बता चुका हूँ। WC कमांड वर्ड एंड कैरेक्टर्स के लिए, किसी फाइल के कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, नहीं बताई? लाइक मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई VIM, और VIM करने के बाद मैंने यहाँ पे फाइल बनाई FILE फाइल 1, I फॉर इंसर्ट, और मैंने यहाँ पे लिखा लाइक का कुछ बहुत सारी लाइन है, तो कितने लाइन्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, ये बताई है मैंने कमांड। हैं? हाँ तो तभी तो कह रहा हूँ ना, WC की कमांड्स में बता चुका हूँ, वर्ड कैरेक्टर लाइन चेक करनी हो, वही मैं बता रहा हूँ। बाकी CP एडिट कमांड्स वो सब हो चुकी हैं, MB RM वगैरह, डेट वगैरह, ये सारी चीज़ कैल वगैरह सब हो चुकी हैं। MKDIR CIP कैट टच, ये सारी कमांड्स भी आपकी हो चुकी हैं। एक WHO हु कमांड होती है आपकी, वो पूरी कमांड कर लो या WHO कर लो। ऑल्ट कंट्रोल F1, यार ये जाएगा भी नहीं अब, एस्केप कॉलन, पहले से चूहे से क्लिक करो।
मुझे यहाँ पे पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है इस स्क्रीन पे रेदर देन ब्लैक स्क्रीन। ये मुझे फिर भी सही लगती है। तो हु कमांड से भी आप देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से प्रोसेस किस किस यूज़र पे चल रहे हैं। यानी कि हु का मतलब है आपके पास कितने यूज़र्स बने हुए हैं। गॉट इट। तो मैंने खाली WHO कमांड चलाई तो बता रहा है हमारे पास 2 यूज़र्स हैं, एक यूज़र रूट है और एक यूज़र क्या है ICCP है। अब अगर मैं यहाँ पर और दोनों यूज़र क्या है लॉगिन है। अब मैं अगर यहाँ पे एक और यूज़र बनाता हूँ लाइक यूज़र ऐड लाइक AJAY अजय सॉरी यूज़र ADD अजय and P at pass WDAJAY अजय RED red HAT hat RED red HAT hat and alt control F2 F4 AJAY अजय RED red HAT hat and PING ping like ICCP info TEC stack.com alt control F2 PING ping like FACE facebook.com। आप लोगों को IP नहीं पता है तो आप नाम से भी पिंग कर सकते हैं। ये DNS का है। ऑल्ट कंट्रोल F1 पे आया, मैंने यहाँ पे कमांड लिखा WHO। तो देखिए वो बता रहा है कि आपके पास क्या है टोटल 3 यूज़र्स आपके पास लॉगिन है। तो करंटली आपके पास इतने यूज़र्स लॉगिन होके काम कर रहे हैं। ठीक है, अब उनका प्रोसेस देखना है तो PS-E या W आपके पास एक और यहाँ पे कमांड आती है हु आई एम, यानी कि वो आपका प्रेजेंट यूज़र बता देगा कि आप किस यूज़र से काम कर रहे हो। तो हु आई एम सॉरी हु एम आई नहीं है MI WHO हु MI। तो यहाँ पर अभी प्रेजेंटली हम रूट यूज़र से लॉगिन है। तो आपको किस यूज़र से काम कर रहे हो वो सारी चीज़ें भी आपके पास है। या आपको देखना हो कि गूगल तक आपका जाने का रास्ता क्या है तो ट्रेस रूट ROUTE रूट। तो ट्रेस रूट लाइक GOOGLE google.com से ये आपको पूरा का पूरा पाथ बताएगा कि आपका IP क्या है। यहाँ से जब पैकेट निकला तो वो सीधा कहाँ पे गया मेरे गेटवे पे, यानी कि मेरे वाईफाई पर। वाईफाई से अब आगे कहाँ जाएगा तो पूरा का पूरा पाथ बताएगा। तो यहाँ पे इन्होंने एयरटेल का कनेक्शन ले रखा है तो एयरटेल ने वहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया। तो ये रूट बता रहा है कि कहाँ से होता होता आपका पाथ जा रहा है, किस किस IP के थ्रू आपका गूगल जा रहा है। तो आप जिस भी सेंटर पे जाएंगे पूरा का पूरा पाथ बताएगा। हाँ किस चीज़ के लिए? HISTORY हिस्ट्री। ट्रेस रूट कमांड बताई है, हु AMI बताई है, यूज़र बनाया था, किल बताई है मैंने, PS बताई है कमांड्स। ठीक है ना, ये किल बताई है, DU/var बताई है, MKDR से ये सारी कमांड्स मैंने आपको बताई हैं आज। अभी कितनी कमांड्स हुई हैं? अभी और बतानी है। क्यों? IP then A शो द नेटवर्क इंफॉर्मेशन। आपके इथरनेट पोर्ट क्या है उसकी इंफॉर्मेशन आपको देगा। तो -A, तो IP के बाद A लिख दिया तो ये आपका बता रहा है इथरनेट पोर्ट। तो ये ETH जो है वो आपका इथरनेट पोर्ट है। A ओनली, A विदाउट A हाइफन। शो द नेटवर्क इंफॉर्मेशन। हाँ, IP स्पेस A शो द नेटवर्क इंफॉर्मेशन, यानी कि कितने NIC कार्ड हैं आपके पास। और IP एड्रेस देखना हो तो वो कमांड आपको पता ही है, इफ़ कॉन्फिग। IP कॉन्फिग विंडोज़ में चलती है, इफ़ कॉन्फिग यहाँ पर चलती है। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक और चलाता हूँ रूट -N सॉरी रूट -N,
सॉरी रूट नहीं आएगा, एक मिनट कमांड चल नहीं रही है। नहीं स्पेस तो आएगा। इसमें दो है ना, इसमें मतलब है कि एक लूप बैक हो गया, दो वाईफाई लगा दिए, मतलब हो गया, मतलब एक राउटर काम नहीं कर रहा तो चलिए गाइस इतनी कमांड्स बहुत है, बाकी 20 कमांड्स फ्राइडे और करेंगे। तो अब अगले पर डे की 20 कमांड्स आप लेके चलिए अपनी। सो आज के लिए इतना काफ़ी है गाइस। तो ये